आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा। उनके नाम के साथ साथ क्या उनकी कही हुई ये बात सुनी है, इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, यानी हर मुसीबत में कहीं ना कहीं रास्ता छुपा होता है। और यही बात इस कहानी से साबित होती है। जहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें सामने थी, लेकिन रास्ता वहीं से निकला। आइए जानते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जहाँ हर कदम पर मौत थी पर इरादे जिंदा थे। शुरुआत होती है एक प्यारे से परिवार के साथ, जिसमें दो लोग हैं, टॉम और जूलियन, और उनके दो बच्चे। बेटे का नाम बेन है और बेटी का नाम कैसी है। तो एक खूबसूरत सा मौका है, उनके बच्चे का जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए वो कैरेबियन सी में अपनी यॉट लेकर जाते हैं। सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। बेन और टॉम मछलियां पकड़ रहे होते हैं, कैसी अपने आप में बिजी होती है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जूलियन सोचती है कि चलो एक समुद्र में डुबकी लगा लेती हूँ। वो स्विमिंग करने जाती है और आराम से उस पानी का मजा ले रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसको ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास मंडरा रही हो। वो इधर उधर देखती है पर सब नॉर्मल होता है। तभी कोई चीज अचानक से उसे पानी के नीचे की तरफ खींचने लगती है और यॉट पर भी वार्निंग साइंस आने लगते हैं, पर बेन और टॉम अपने आप में बिजी होते हैं तो वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जूलियन हेल्प के लिए टॉम को बुलाती है, लेकिन टॉम तक आवाज नहीं पहुंच पाती। पर खुशकिस्मती से टॉम की नजर पानी में जूलियन की तरफ पड़ जाती है और वो फौरन उसे बचाने के लिए कूद जाता है। बेन भी समझदारी दिखाता है और इंजन स्टार्ट करके यॉट को उनके पास ले आता है। जैसे तैसे जूलियन को खींचकर सुरक्षित वापस लाया जाता है, लेकिन टॉम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सबको याद दिलाता है उनके एक ऐसे रूल के बारे में कि अगर कोई भी स्विमिंग के लिए जाएगा तो दूसरा इंसान उन पर नजर रखेगा। अगर जरा भी देरी हो जाती तो जूलियन की जान जा सकती थी। पर चलो, सब ठीक हो जाता है और वो रात में बेन का जन्मदिन मनाते हैं। उसी बीच कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है और वो उससे बात करते करते उसके पिछली तरफ देखती है तो उसको एक भयंकर तूफान का अंदाजा होता है। वो टेंशन में आ जाती है और अपने माँ बाप को इस बारे में बताती है। इसी दौरान वो देखते हैं कि शार्क और व्हेल उनकी यॉट के आसपास घूमने लग गई हैं। अब ये नॉर्मली तभी ऐसा होता है जब तूफान आने वाला होता है और जानवरों को अपनी लहरों का अंदाजा थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए वो ऐसे घूमने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे ही घूमते घूमते एक शार्क जोर से यॉट को टक्कर मार देती है, जिससे यॉट पर डेंट पड़ जाता है। टॉम नीचे पानी में देखने जाता है और वहाँ एक होल भी देखता है। इसी बीच उसे चोटें लग जाती हैं। जूलियन उसके घावों पर पट्टी करती है और वो सोचते हैं कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि अब हेल्प मांग ली जाए। वो ट्राई करते हैं लेकिन सिग्नल ही नहीं होते और यॉट भी अब आगे नहीं जा सकती थी। लेकिन टॉम को ये पता था कि वो जिस रूट पर है वो एक शिप का रूट है, इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई शिप वहाँ जरूर आएगी, अपने रास्ते से जाएगी, तो वो शिप वालों से हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन ये सोचे हुए अभी कुछ देर भी नहीं हुई होती कि तभी आसमान से मीटेओराइट गिरता है जो उनकी ही तरफ आ रहा होता है। जान बचाने के लिए अब टॉम यॉट को स्टार्ट कर देता है, ये जानने के बावजूद कि ये चीज उसके यॉट को डैमेज कर सकती है। लेकिन हमारी तरह वो भी यही सोचता है कि मीटेओराइट वाली प्रॉब्लम से पहले निकल जाते हैं, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम भी हैंडल कर लेंगे। लेकिन फिर दूसरा मीटेओराइट भी उनकी तरफ आता है और उनकी यॉट पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। अब वो लाइफ जैकेट पहनते हैं, यॉट के निचले हिस्से में चले जाते हैं, लेकिन तभी जोर से धमाका होने के कारण वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो होश में आते हैं तो हैरानी की बात ये होती है कि वो सभी जिंदा होते हैं और नाव में इतना बड़ा छेद होने के बाद भी उसमें पानी नहीं भरता। जब वो बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि उनकी नाव किसी अजीब सी चट्टानी जगह पे आ चुकी है। चारों तरफ मिट्टी, पहाड़, बिल्कुल सूखा इलाका है। टॉम कंपास निकालकर डायरेक्शन देखता है, लेकिन एक अजीब सी चीज होती है, जो अर्थ के पोल्स होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। जो उत्तर की दिशा होती है वो दक्षिण की दिशा बन जाती है और समुद्र की जगह मैदान आ जाता है, मैदान की जगह झीलें हो जाती हैं। टॉम समझ जाता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पूरी पृथ्वी ही बदल गई है और इन सब में लोग हैं वो भी मर गए हैं। अब हालात के सामने हार ना मानते हुए जूलियन बाकी का बचा खाना इकट्ठा करती है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ हिम्मत और समझदारी ही दिखानी पड़ेगी। टॉम अब हर जगह कांटेक्ट करना शुरू करता है इस उम्मीद में कि शायद कोई और हो जो बचा हो, कोई हो जो उनको हेल्प कर सके। और बेन भी अपने पार्टी वाले बलून्स को अंदर से लेकर आता है और उस जगह पर बांध देता है जहाँ वो होते हैं, ताकि कोई उन्हें यहाँ पर नोटिस कर सके। अभी टॉम का किसी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है और पता चलता है कि वो एक कैप्टन है और सबमरीन में है। वो ये भी बताता है कि एक हफ्ते में ये बदलाव फिर से होगा, सब कुछ वापिस अपनी जगह पर आ जाएगा, लेकिन तब समुद्र की लहरें और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। इसलिए वो उन्हें सावधान करता है कि अपनी फैमिली के साथ वो खुद को सेव करे। अब कुछ भी हो,
माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों का सोचते हैं, तो वो भी कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ बच्चों को सबमरीन में रखे। लेकिन कैप्टन कहता है कि वो करना चाहता है ऐसा, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि सबमरीन बहुत छोटी है, वहाँ सिर्फ कोई एक ही इंसान आ सकता है। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद कैप्टन मान जाता है और जैसे तैसे वो कहता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा। अब उनके सामने एक टास्क है कि सबमरीन तक कैसे। टॉम मैप के थ्रू सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं उन्हें एक अजनबी आदमी अपने घायल कुत्ते के साथ आता दिखाई देता है। टॉम ये महसूस करता है कि वो इंसान भी कितनी मुश्किलों से निकल कर आया होगा और उसे जाकर पानी देता है। वो आदमी पानी पीता है, लेकिन पानी पीते ही वो अचानक ही टॉम पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जूलियन सब कुछ देखती हुई भी वहाँ कुछ नहीं कर पाती और उसको ये लगता है कि इस टाइम अपने बच्चों को सेव करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टॉम को तो वो मार ही चुका है। और वो अपने बच्चों को सेफ जगह पर छुपाकर कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसको तभी चलाना जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए। जूलियन उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उस जगह ले आती है जहाँ सुराख होता है। वो खुद उस सुराख से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ रहा होता है। जब जूलियन उस सुराख से बाहर निकलती है तो उस आदमी का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। अब जूलियन उसके को मार देती है और यार्ड के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसे वहाँ भी देख लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी कैसी गन चला देती है जिससे यार्ड में आग लग जाती है। इसे देखकर जूलियन और उसके बच्चे यार्ड से निकल जाते हैं। बाहर निकलकर बेन अपनी पापा की लाश देखकर टूट जाता है और खुद को दोषी मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी बेन के रखे गुब्बारे देखकर ही वहाँ आया था। माँ और बच्चे बुरी तरह रो रहे होते हैं, लेकिन जूलियन यार्ड से फिर उस आदमी को निकलते हुए देखती है। तब उसे लगता है कि भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भागते भागते वो थक जाते हैं और एक पहाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो आदमी उनका पीछा करना अब तक छोड़ चुका होगा। बेन अभी भी बहुत रो रहा होता है। कैसी उसे पानी देती है, लेकिन वो नहीं पीता। तभी जूलियन को वो आदमी फिर से आता दिखता है और वो तीनों फिर भागते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ थोड़ा पानी होता है, लेकिन वो पानी बहुत जहरीला होता है। जूलियन अपने बच्चों से कहती है कि इस पानी को गलती से भी मत पीना, लेकिन इतने में बेन पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाता है और जो उनके पास बचा हुआ पानी होता है कैसी उस पानी को बेन को दे देती है। तभी उन्हें एक पुराना प्लेन दिखाई देता है जो शायद कभी क्रैश होकर समुद्र में गिर गया होगा। वो वहाँ रुकते हैं। वहाँ भी वो अनजान आदमी उनका पीछा करते हुए आ जाता है। अब जूलियन सोचती है कि ये इंसान उनका ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। ये सोचकर वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है और जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो सब सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। वो समझ जाते हैं कि यहाँ थोड़ी देर भी और रुकना सेफ नहीं है। अब वो उस सबमरीन के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे। तभी बेन ना कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ जो पानी होता है उसे पी लेता है। जूलियन उसे बहुत रोकती है पर वो नहीं हटता। आखिर में जूलियन उसे खींच के बाहर निकालती है, लेकिन पानी अंदर जाने की वजह से वो बीमार हो जाता है। वो बेन को वहाँ बिठाते हैं और उस पर कुछ शेड सा बना देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जूलियन को कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब वो देखती है तो बहुत सारे क्रैब्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो फिर भागते हैं और फिर भागते भागते उन्हें एक बड़ा सा कंटेनर शिप दिखता है। जैसे ही वो पहुंचते हैं कुछ लोग जो उस शिप पर होते हैं उन्हें देखकर कंटेनर्स भी छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लाख खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्रैब्स उनके बहुत पास आ जाते हैं। जैसे तैसे जूलियन बच्चों को उस कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और जब खुद चढ़ने लगती है तो एक क्रैब उसे काट ले। उस क्रैब को जैसे तैसे हटाकर वो ऊपर चढ़ती है, अपने जख्म पर कपड़ा बांधती है और बांधते ही बेहोश हो जाती है। अब कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो शिप वाले लोग दरवाजा खोल देते तो जूलियन और उसके बच्चे भी मारे जाते, क्योंकि क्रैब कंटेनर में नीचे से घुस जाते हैं और वहाँ के लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैब्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उन लोगों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें मारकर चले जाते हैं। अब जब सुबह होती है जूलियन होश में आती है, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं होते। उसे लगता है कि उसने अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन बच्चे थोड़ी देर में दूर से
खाना और थोड़े से हथियार लेकर आते हैं। तब जूलियन को चैन की सांस आती है। अब जूलियन रेडियो से कैप्टन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और कैप्टन उसे बताता है कि समुंदर के जीवों ने उस पर भी हमला किया है और वो बुरी तरह घायल हो चुका है। अब शायद ही वो उनकी मदद कर पाए। साथ ही ये भी कहता है कि समुंदर अब फिर से वापस भर रहा है, इसलिए ये सभी जानवर लौट रहे हैं। अब जूलियन के लिए एक और बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसका मैप गुम हो जाता है। अब उन्हें ये नहीं पता कि वो सबमरीन तक कैसे जाएं। वो इस बारे में कैप्टन से बताती है। कैप्टन फ्लेयर गन से शूट करता है, जिस वजह से उन्हें आसमान में एक लाल रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि उन्हें किधर जाना है। वहाँ जाने के लिए अब उन्हें फिर से एक जहरीली जगह से जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ एक और मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में पहाड़ियों के बीच स्लाइड शुरू हो जाती है, जिसे जूलियन और बच्चों के बीच में एक पत्थर आ जाता है और दोनों बच्चे एक तरफ हो जाते हैं और जूलियन एक तरफ हो जाती है। कैसी अपनी माँ को बचाने जाती है, लेकिन जूलियन उसे कहती है कि वो अपने भाई को लेकर सबमरीन की तरफ जाए। कैसी ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मानती है और सबमरीन तक पहुँच जाती है। तभी कैप्टन बुरी तरह से जख्मी हालात में उनसे मिलता है और कहता है कि अब वो नहीं बचेगा और सबमरीन में 3 लोगों की जगह है। ये सुनते ही कैसी अपनी माँ की तरफ जाती है, जो इस समय धूप से उसके पास आ रहे केकड़ों को दूर कर रही थी, लेकिन गोलियां भी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई और केकड़ा उस पर आकर अटैक करे, कैसी अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाकर पूरी ताकत से उसे खींच लेती है और फिर तीनों मिलकर सबमरीन की तरफ जाते हैं। बिना एक पल भी देर किए फटाफट से सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और बेल्ट बांध लेते हैं। तभी सामने से समुद्र की एक बड़ी लहर आने लगती है और उन्हें टकराने से पहले ही उन्हें बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब जूलियन की आंख खुलती है, वो देखती है कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी। वो लहर उनकी सबमरीन को बहाकर किसी वीरान और बर्बाद शहर तक ले आई थी। चारों तरफ उजड़ी हुई इमारतें, टूटी हुई सड़कें थी, सन्नाटा था। ऐसा लगता था मानो इस जगह पर कोई भी जिंदा ना बचा हो सिवाय इनके। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है और हमें ये सिखा कर जाती है कि जब हालात बेकाबू हो जाएं, तब भी अगर परिवार साथ है तो जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी जीती जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।